हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं और इनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो समस्त दाब और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयनों के गुण देखें तो पहला गुण कौन सा है कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है? पी ए बराबर पी नोट ए काई ए, पी बी बराबर पी नोट बी काई बी। पहला गुणधर्म हो गया, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है? सेकंड, विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहेगा? शून्य। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। एंथैल्पी से क्या तात्पर्य है? एंथैल्पी से मतलब है कि उसमें होने वाला ऊर्जा परिवर्तन, यानी विलेय को विलायक में मिलाने पर कि ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा ली जाती है, तो वो कहलाता है एंथैल्पी परिवर्तन। तो डेल्टा एच जो मिक्सिंग यानी विलयन का या मिश्रण का, वो हमेशा क्या रहेगा? 0। तीसरा गुणधर्म, विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। आयतन परिवर्तन क्या रहेगा? शून्य रहेगा। इसके अलावा चौथा जो गुणधर्म है तो इम्पोर्टेंट है उसके, वो क्या है कि विलेय तथा विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है। जैसे ये विलेय विलायक और ये क्या बना रहे हैं? विलयन। अब विलेय कौन है? ए। विलायक कौन है? बी। विलयन कौन है? ए बी। अब विलेय के अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल होगा, यहाँ पर अणुओं के बीच में क्या रहेगा? ए ए। विलायक में क्या रहेगा? यहाँ पर बी बी। और विलयन में क्या आ जाएगा? ए बी, क्योंकि विलयन में कौन है? विलेय है और विलायक है। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? ए और बी आकर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा? ए बी के। यानी विलेय के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल और विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल किसके बराबर हो गया? विलयन के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के बराबर हो गया। अब ये चार गुणधर्म के बाद में यदि आदर्श विलयनों के एग्जाम्पल लें तो पहला एग्जाम्पल है एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन का मिश्रण। दूसरा है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल का मिश्रण। मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण। तीसरा है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण।
और चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण है। ये ऐसे मिश्रण जो हैं, ऐसे विलयन जो है वो आदर्श विलयन के अंतर्गत आते हैं, यानी ये व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं। इनके लिए इनके व्यवहार क्या होते हैं, लगभग आदर्श होते हैं, इसलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, आदर्श विलयनों के अंतर्गत आते हैं। अब आदर्श विलयन के बाद में हम अगला जो इसी में टॉपिक है अपना अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो समस्त दाब और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो हम यहां पर कहते हैं राउल्ट का नियम, इसके आगे क्या लगा देंगे, क्रॉस, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, समस्त दाब और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अब इनके गुणधर्म, अनादर्श विलयनों के गुणधर्म, पहला गुणधर्म वहां पर क्या था, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अतः पी ए इज नॉट इक्वल पी नॉट ए काई ए और पी बी इज नॉट इक्वल पी नॉट बी काई बी। राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे। दूसरा क्या कह रहा है कि विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन वहां पर क्या था, शून्य, और यहां पर क्या आ जाएगा, विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। अतः डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0, शून्य नहीं होता। तीसरा गुणधर्म देखिए, आदर्श विलयन में क्या था, आयतन परिवर्तन शून्य होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता। तो हम कह देंगे डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0। आगे चौथा गुणधर्म जो आ रहा है इसमें, वहां पर क्या था कि विलेय विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल है, उसका मान विलयन के अणुओं के मध्य के आकर्षण बल के क्या है, बराबर। तो हम यहां पर क्या कह देंगे कि यहां पर अनादर्श विलयन में क्या आएगा, विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। तो यहां पर आ जाएगा विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, उसे कह देंगे ए आकर्षण बल, विलायक के अणुओं के मध्य में बी आकर्षण बल, यानी ए और बी आकर्षण बल का मान है ए बी आकर्षण बल के बराबर नहीं होता। यानी विलयन के अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल का मान है, विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के मान के बराबर नहीं होता। अब देखिए, अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि यदि विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो आदर्श कहलाएगा। अब अनादर्श वो है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। इसका मतलब यह है कि ऐसे विलयन होते, अनादर्श विलयनों को यदि प्रकार देखा जाए तो अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं कि पहला तो वे जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और दूसरे वे जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी जो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा वो तो आदर्श है, लेकिन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा, विचलन दो ही प्रकार के होंगे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो अनादर्श विलयन, और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा तो अनादर्श विलयन। तो उस स्थिति में हम कह देंगे अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, पहले वे जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, दूसरे वे जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब बच्चों अनादर्श विलयनों के प्रकार यदि हम देखें तो अब अगला यह है अनादर्श विलयनों के प्रकार।
अब इसमें फर्स्ट है वे विलियन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा कि हम कह देंगे विलेय प्लस विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं, विलियन। और विलेय को हमने ए से, विलायक को बी से, विलियन को ए बी से रिप्रेजेंट किया। अब इस स्थिति में कहेंगे कि विलेय इस बीकर में है, विलायक इस बीकर में है, ये दोनों को मिक्सअप कर दिया तो ये विलेन बन गया। यहाँ पर विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ए, विलायक के अणुओं के मध्य में बी और विलेन के अणुओं के मध्य में ए बी आकर्षण बल है। अब वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, इस प्रकार के अनादर्श विलयनों में क्या होता है कि ए और बी आकर्षण बल का मान, यानी विलेय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। अब हम कह देंगे ए आकर्षण बल इज ग्रेटर देन ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल इज ग्रेटर देन ए बी आकर्षण बल। अब कहने का मतलब क्या है कि जब विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम है, विलयन के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम है, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इन अणुओं की वाष्पन की प्रवृत्ति अधिक होगी। तुरंत बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब हमने विलेय को विलायक में नहीं मिलाया था उस स्थिति में इनके मध्य आकर्षण बल क्या था, अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा था। लेकिन जो ही हमने विलेय को विलायक में मिक्सअप कर दिया तो उस स्थिति में दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि विलयन में से अणुओं की बाहर निकलने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बाहर निकलने की प्रवृत्ति जो ही बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वाष्प दाब में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या आएगा, हम यहां पर क्या कहेंगे, अतः इस स्थिति में क्या आएगा कि फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी हो जाएगा, धनात्मक विचलन दर्शा रहे हैं। दूसरा क्या आएगा पॉइंट यहां पर कि डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी मिश्रण की एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसका मतलब पॉजिटिव है तो प्रक्रिया कौन सा होगा, प्रक्रम कौन सा होगा, ऊष्मा शोषी। आगे क्या कह रहा है, तीसरा कि डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आयतन परिवर्तन का मान भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो इसका मतलब क्या है, विलयन के आयतन में क्या हो जाएगी, विलयन के आयतन में वृद्धि हो जाएगी। विलयन के आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब आगे देखिए कि यदि हम ग्राफिकल रूप देखें इसका, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसका यदि हम ग्राफिकल रूप देखें तो हम ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में। क्योंकि हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है उसमें क्या आ रहा है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए। तो इसका मतलब है कि ग्राफ कौन सा आ रहा है, y बराबर mx वाला ग्राफ आ रहा है। तो अब यहां पर वाष्प दाब और मोल अंश के मध्य ग्राफ खींचा जाए। यहां पर कह देंगे काई ए बराबर 0, काई ए बराबर कितना है 1, काई बी बराबर 0, काई बी बराबर कितना है 1। तो उस स्थिति में हम कहेंगे ये तो आदर्श विलयन के लिए आ गया ग्राफ।
ये सॉलिड लाइन किसके लिए? आदर्श विलयन के लिए। अब आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, ऐसे अनादर्श विलयनों के लिए पास दाब में वृद्धि हो रही ना, तो ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श विलयन, या फिर कहते हैं राउल्ट के नियमानुसार। और ये क्या आ जाएगा? ये जो ग्राफ है डैश वाली लाइन, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का ग्राफ। अब उस स्थिति में हम कह देंगे पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट ए काई ए, और यहां पर आ जाएगा पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी काई बी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? पी कुल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। अब ये अनादर्श विलयन का पहला प्रकार हो गया, जिसमें क्या था? वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और उसमें जो भी वैल्यू थी, पी ए का मान पी नोट ए काई ए की तुलना अधिक था, पी बी का मान पी नोट बी काई बी की तुलना अधिक था, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या था इनका? पॉजिटिव आ रहा था, यानी ऊष्मा शोषी, और डेल्टा वी मिक्सिंग का मान भी क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था, यानी विलयन के आयतन में क्या हो रही थी? वृद्धि। अब आगे देखिए कि यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से विलयन है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ऐसे कौन कौन से अनादर्श विलयन है, उनमें आता है मेथेनॉल प्लस जल एग्जाम्पल। दूसरा है एथेनॉल प्लस जल। इसके अलावा एसीटोन और एथेनॉल। तीसरा है एसीटोन प्लस एथेनॉल। आगे देखिए, दूसरा जो अनादर्श विलयन है, अनादर्श विलयन का जो दूसरा प्रकार है, उसमें क्या आ जाएगा? वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक की जगह क्या आ जाएगा? ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे? देखिए, पहला था वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। अब दूसरा कौन सा आ जाएगा? वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ऐसे अनादर्श विलयन। अब इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि विलेय विलायक विलयन बना रहे हैं, वही 1 से B से, और इससे रिप्रेजेंट किया है कि ए आकर्षण बल, यानी विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल और विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल का मान है, वो विलयन के अणुओं के आकर्षण बल की तुलना क्या होता है? कम होता है। अब जो पहली वाली स्थिति थी उससे उल्टा हो गया मामला। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि विलयन के जो अणु हैं, विलयन के अणु जो हैं, इनकी बाहर निकलने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और बाहर निकलने की प्रवृत्ति घट जाएगी। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि पी ए इज लेसर देन पी नोट ए काई ए, पी बी इज लेसर देन पी नोट बी काई बी, और डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और ऊष्मा शोषी की जगह क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी। और यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? नेगेटिव। विलयन के आयतन में वृद्धि की जगह क्या हो जाएगी? कमी। विलयन के आयतन में क्या हो जाएगी? कमी। अब यदि वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचा जाए ऐसे विलयनों का, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचने पर
ये वाष्प दाब, ये मोल अंश 0, 1, 1, 0। तो पहले तो आदर्श राउल्ट के नियम के अनुसार लेंगे ग्राफ। राउल्ट के नियम के अनुसार, अब ये तो हो गया राउल्ट के नियम के अनुसार। अब ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो उस स्थिति में अब ये तो हो गया राउल्ट के नियमानुसार, और जो डैश वाली लाइन है इसमें क्या आ जाएगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन युक्त ग्राफ। अब इस स्थिति में क्या कहेंगे, पी ए इज लेसर देन पी नोट ए काई ए, और पी बी इज लेसर देन पी नोट बी काई बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी कुल लेसर देन पी ए प्लस पी बी। तो दूसरा जो अनादर्श विलयन है, जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, और पी ए और पी बी जो हैं वो पी नोट ए काई ए और पी नोट बी काई बी की तुलना क्या होंगे, कम होंगे। अब यदि इनके एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है जल प्लस HCl का विलयन, जल और HCl का विलयन। दूसरा है एसीटोन और एनिलीन का विलयन। एसीटोन और एनिलीन का विलयन। तो हमने अनादर्श विलयनों के प्रकार जो पढ़े उनमें दोनों प्रकार हो गए। पहला तो वे जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, दूसरे वे जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब आगे यदि हम देखें कि आदर्श और अनादर्श विलयनों में क्या अंतर है, इसके अलावा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के मध्य में क्या अंतर है, उनके अंतर को देखा जाए तो सबसे पहले हम आदर्श और अनादर्श विलयनों के बीच में अंतर पढ़ें। तो एक तरफ लिखेंगे आदर्श विलयन है और दूसरी तरफ लिखेंगे अनादर्श विलयन। ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समरी आ रही है एक तरह से। पहला जो है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो पी ए बराबर पी नोट ए काई ए, पी बी बराबर पी नोट बी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। पी ए इज नॉट इक्वल पी नोट ए काई ए, पी बी इज नॉट इक्वल पी नोट बी काई बी। दूसरा जो डिफरेंस है डेल्टा एच मिक्सिंग 0, यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल 0। तीसरा जो है वो क्या आएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तीसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो डिफरेंस वो क्या है,
ए और बी आकर्षण बल इज इक्वल टू ए बी आकर्षण बल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौथा ए और बी जो आकर्षण बल है वो ए बी आकर्षण बल के बराबर नहीं है। तो ये तो हो गया आदर्श और अनादर्श विलयन के मध्य डिफरेंस, जो कि बोर्ड एग्जाम के टाइम अपन रिवीजन करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट अपन देखेंगे इन तीनों चारों पॉइंट्स को देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे अपने। अब आगे देखें कि यदि अपन दूसरा डिफरेंस देखें कि अनादर्श विलयनों में भी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन जो दर्शाते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो यदि अपन देखें तो वो कैसे आएगा, इधर देखिए। धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। अब इसमें पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, ए बी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, यानी ए बी आकर्षण बल का मान ज्यादा है ए बी आकर्षण बल की तुलना। यहाँ पर क्या आएगा, ए और बी आकर्षण बल का मान ए बी आकर्षण बल की तुलना क्या है, कम है। यहाँ पर दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी। यहाँ पर क्या जाएगा दूसरा डिफरेंस, पी ए इज लेसर देन पी नॉट ए काई ए, पी बी इज लेसर देन पी नॉट बी काई बी। आगे क्या कह देंगे, तीसरा जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या है, पॉजिटिव यानी ऊष्मा शोषी। हम यहां पर क्या कहेंगे, तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, नेगेटिव यानी ऊष्मा क्षेपी। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आगे देखिए चौथा, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव यानी आयतन में वृद्धि। और यहां पर क्या जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर नेगेटिव यानी हम कह देंगे आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। आयतन में क्या है, कमी। तो ये धनात्मक विचलन युक्त और ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयनों के बीच में अंतर हो गए।